चलो लिखो, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लिखो, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, हेडिंग डालो। लिखो बेटा, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। देखो, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। देखो बोर्ड पर देखो, देखो मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल इनके बीच में है 180। एंगल है इनके बीच में 180। मान लीजिए एक पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। चलो मेरे साथ बोलो, बोलो दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड एंगल 180, एंगल 180। तो भाई साहब, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का मतलब है जितने भी अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, उन सभी में फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बोलो, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्सेस का मैग्नीट्यूड। और एंगल भी सिमेट्रिकल होगा। जैसे ये ऊपर का एंगल भी 180 और इधर का एंगल ये भी देखोगे तो कितना 180। जब भी ऐसी सिचुएशन बने ना, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम और एंगल 180, तो गारंटेड बात है नेट फोर्स बेटा 0 होगा। ये इसको मार देगा, नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे केस में नेट फोर्स 0 होगा। सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए भाई तीन फोर्स हैं। मान लीजिए तीन फोर्स हैं बेटा। और तीनों ही फोर्सेस के बीच में मतलब जो कोई भी दो फोर्स हैं, इधर एंगल 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120। देखो, ये भी सिमेट्री की सिचुएशन यहां पर क्रिएट होगी। देखो बेटा, ये बताओ, मैंने आपको बताया था अगर दो फोर्सेस के बीच में एंगल 180 हो, सॉरी एंगल 120 हो, तो याद करो जो उनका रिजल्टेंट होता था वो किसी एक फोर्स के बराबर होता था। अगर इन दो को सोल्व करेंगे, इन दो को सोल्व करेंगे, इनके बीच में एंगल 120 है, तो अगर इन दो को सोल्व करेंगे तो इनका रिजल्टेंट किसी एक के बराबर आएगा और बिल्कुल बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। आ जाओ, जल्दी आओ सारे, यहां से इस तरफ आओ। आजा मोटे, आगे आजा, इतने दिन में आया है।
चलो देखो बोर्ड पर देखो, बेटा देखो, चलो मेरे साथ बोलो, बोलो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, एंगल 120, एंगल 100। तो मैंने क्या कहा था, अगर दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, बोलो मैग्नीट्यूड क्या हो, और एंगल 120, एंगल 100, तो जो नेट फोर्स होता है वो किसी एक के बराबर होता है, बोल यार। जो नेट फोर्स होता है वो किसी एक के बराबर होता है, बोल यार। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो किसी एक के बराबर होगा और बिल्कुल बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। तो भाई साहब इन दो को सोल्व करा तो नेट फोर्स किसी एक के बराबर हो गया, और एक फोर्स था ये कहां होगा, ऊपर, और ये एंगल आ जाएगा 180। तो फाइनल आंसर जो होगा नेट फोर्स कितना होगा बेटा, 0। तो कहीं भी ऐसी सिचुएशन तुम्हें दिखाई देना तो डायरेक्ट आंसर लिखना नेट फोर्स 0। ऐसी सिचुएशन दिखाई दे नेट फोर्स 0, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे तुरंत नेट फोर्स 0, तुरंत से नेट फोर्स 0 लिख देना आपको। कहीं भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे, ये 120, ये 120, ये 120 और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो तुरंत से आपको लिख देना नेट फोर्स 0। बोलो बोलो नेट फोर्स 0। थर्ड, ये बहुत सिंपल है भाई, 4 फोर्स हो, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। बनाओ ये, हाँ भाई। अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि तुम लोग टाइम पे आओगे, अब बताओ। अब लगभग मुझे लगता है काफ़ी बच्चे आ गए हैं, जो घर गए हुए थे वो भी आ गए, जो ये सोच रहे थे होली के बाद आएंगे वो भी आ गए, पार्थ जैसे सोच रहे थे आप 5-7 दिन तो थोड़े मज़े के होने चाहिए, वो भी आ गए, है ना। पार्थ यही सोच रहा था, कहाँ गया हुआ था, बुखार था। ऐना मैडम ने तुझे गोद ले रखा है क्या, है लड्डू बन रहा है तो उनका पूरा। मैंने आपको पहले भी समझाया था, आज फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को पहले। ये ना जो कोई भी मोटिवेशन बात होती है ना, ये 3 या 4 घंटे तक इफेक्ट करती है दिमाग पर, और डिसिप्लिन से ही सक्सेस मिलती है। जितने भी डॉक्टर्स लोग हैं ना सोनीपत में, या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इंडिया लेवल पर, एक ही चीज है उनके अंदर, डिसिप्लिन। पता ना भैया आप में से कोई भी जिस दिन से बैच शुरू हुआ 7:55 पे मैं क्लास में आया, नहीं आया, 7:55 पे आ गया ना मैं क्लास में। कोई भी एक बच्चा बताओ कि 7:56 पे आया आप। मैं अगर 7:56 पे आया हूं तो बताओ। और एक साथ कई ब्रांचेस पे लाइव हो रही है अभी क्लास। ये यहां आप लोग नहीं पढ़ रहे, किसी ब्रांच पर 10 बच्चे बैठे हैं, कहीं 15 बैठे हैं, कहीं 20 बैठे हैं। लगभग अभी कम से कम भी मैं 400 से 500 बच्चे मान के चल रहा हूं जो अभी बैठे हैं मेरे सामने। अगर मैं ही लेट आऊंगा तो उनको क्या मैसेज जाएगा। मैं कल से 8:05 पे आना शुरू करता हूं, तुम 8:15 पे आओगे। मैं 7:55 पे आ रहा हूं, तुम 8:06 पे आ रहे हो, 8:07 पे आ रहे हो। मैं 8:10 पे आऊंगा, तुम फिर 8:20 पे आओगे। 8:30 पे आऊंगा, तुम 8:40 पे आओगे।
तुम्हारे साथ ये होगा, और इसी कारण से फिर तुम कहोगे कि सर मेरी तो किस्मत खराब है, फिर बाद में पढ़ के तो बहुत गया था पर सारे गलत हो गए, डिसिप्लिन था नहीं आपके अंदर। अब कल से भाई मैं ये एनालाइज करूंगा स्पेशल 755 तो 755, और 755 पे ना पहुंचने का कारण भी बता देता हूं मैं आपको। आप 755 सोच के आओगे इसलिए, अब 745 सोच के चलो घर से, 10-15 मिनट बैठ के यहां पर रिवाइज करो। अगर पहले पहुंच जाते हो तो 10 मिनट बैठ के यहां बात मारने की बजाय रिवाइज करो जो कल पढ़ाया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात बेटा, ये जितने भी अब जो ये 2 लेक्चर बचे हुए हैं मुश्किल से कूलम्स लॉ के, बिल्कुल लास्ट में हम चले गए कूलम्स लॉ के। तो जो ये पिछले लेक्चर है ना आपके, इनके मैं लिंक भेजूंगा आपको, और रिवीजन लेक्चर भेजा था, मैंने भेजा था एक रिवीजन लेक्चर। सारे बच्चे रिवीजन लेक्चर देख लेना। मैं आज सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजूंगा पिछले सारे के सारे, आप इनको कवर करना। एक रिवीजन लेक्चर देखना, पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सा लेक्चर आपको देखना है। 1 घंटे का अगर आपने वो लेक्चर देख लिया तो आपको फिर सारा आसान लगेगा आगे का, फिर कुछ आपको मुश्किल नहीं लगने वाला। ठीक है, तो आज सभी को घर पे जाके सबसे पहले तो देखना रिवीजन लेक्चर। जिसको कुछ भी नहीं पता उसको रिवीजन लेक्चर देखना। जिसको पहले से आइडिया है इसके बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में, वो मैं बताऊंगा कहां से उसको स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, जिसको पहले से आइडिया है मैं उसमें लिख दूंगा कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो इस लेक्चर को देखें, और जिसको पहले से थोड़ा बहुत आता है वो इस लेक्चर से देखना शुरू करें। बोल भारत माता की, गौ माता की, शेरावाली माता की। मेरी बात समझ आ रही है? अरे समझ आ रही है? ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया इसका थोड़ा ध्यान रखना कि आज ही घर जाके इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेना बेटा, जो भी आपका पिछला छोड़ा हुआ है। ऐसा ना हो फिर प्रॉब्लम बड़ी बन जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे ना लगभग सारे बच्चे आ ही रहे हैं। अब थोड़ी देर में ये बैच बिल्कुल फुल हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर भाई मैं रुकूंगा नहीं कहीं भी। पिछली बार मैंने 3 जनवरी को सिलेबस खत्म करा। 3 जनवरी को सिलेबस इसलिए खत्म हुआ क्योंकि 22 मार्च को बैच शुरू हुआ था। इस बार ये 2 मार्च को शुरू करने का यही फायदा होगा। लगभग हमारा 5-7 दिसंबर को सिलेबस खत्म हो जाएगा। हमारे पास 1.5 महीना हो जाएगा जेई की शिफ्ट के लिए, रिवीजन के लिए। और आप लोगों ने पूछ भी लिया होगा बाहर, ये जो बच्चे जाते हैं कि पेपर आजकल सिंपल नहीं आते, घूम के आते हैं थोड़े क्वेश्चन। होता कॉपी से ही है क्वेश्चन, पर डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। समझ के जितना पढ़ोगे उतना फायदा है। क्रेजी 1 नंबर के क्वेश्चंस का हो गया सारा। 5 नंबर में भी 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। पहले 20 क्वेश्चन सीबीएसई की परीक्षा में 1-1 नंबर के, असरेशन रीजनिंग, सीयूटी सारा ऑब्जेक्टिव, नीट सारा ऑब्जेक्टिव, जेई सारा ऑब्जेक्टिव। आप जेई की तैयारी कर रहे हो, मेंस की, नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड का पेपर तो आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। बोर्ड के पेपर में सारे क्वेश्चंस आपको लगभग 1 या 2 नंबर के दिखाई देंगे। 5 नंबर का भी 5 का नहीं होता, उसके 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। अरे बोल यार। बोर्ड की तो आपको बिल्कुल लास्ट टाइम पे जाके भड़क लेनी है, मैं अपने आप बताऊंगा उसके लिए भी अच्छे से। हाँ, पर कुछ जो वीक स्टूडेंट्स होंगे ना बैच में, उनके थोड़ी कैटेगरी अलग बना के उनसे वाइवा लिया जाया करेगा हफ्ते में 1 बार। ठीक है, जो वीक स्टूडेंट होंगे, जैसे पार्थ, वाइवा होगा बेटा आपका, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब कुछ 1 शॉट है, इस पर तो सब कुछ रेडी है। ठीक है, 1-2 दिन में आपको 1 शॉट भी भेजूंगा मैं कूलम्स लॉ का। तो इस बार ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि हर कैटेगरी के बच्चे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अगर साफ नियत होगी और पढ़ाई पर ध्यान होगा तो। ठीक है, एक मुझे ना, मैंने वैसे बता देता हूँ तुम्हें नॉलेज के लिए, मैंने ना पीछे की तरफ कैमरा लगवा रखा है बिल्डिंग में, पीछे का सारा फील्ड दिखता है। तुम यहाँ से ऐसे जाते हो ना, ऐसे उतर के भाग के एकदम सीढ़ियों से फिर पीछे जाते हो, तो वहाँ कैमरा है। जो जाते हैं उनको नहीं यकीन हो रहा, तो अभी बैच के बाद मिलना, मैं नीचे जाके दिखाऊंगा उनको। बिल्कुल पूरा, तुम कहीं भी छुप लो, हाँ बिल्कुल उधर बिल्डिंग के उधर चले गए फिर तो अलग बात है। सारे फील्ड को वो कवर कर रहा है पीछे के। मत करो ये काम। पीछे क्या करने जाते हो तुम? यहाँ पे एक वो दुकान है, मॉल है, वहां से ले आओ कुछ भी लाना है तो। पीछे पता नहीं क्या करने जाते हो, भागे भागे जाते हो पीछे, पूरी गैंग जाती है।
पीछे नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखियो। 13 ही नंबर है सबसे पहले। चलो थोड़ा एनर्जेटिक और सारे बोलो, भारत माता की, गौ माता की, शेरावाली माता की, जिन्हें मेरा दिल लुटिया, मैनू मार सुटिया, लक पतला बलोरी उते। चल भाई बहुत बढ़िया। देखो अब मान लीजिए एक पार्टिकल पर 4 फोर्स लग रहे हैं, बोलो कितने, बोलो कितने, चारों का मैग्नीट्यूड सेम, चारों का मैग्नीट्यूड, चारों का मैग्नीट्यूड। देखो ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, बोल यार। नेट फोर्स, नेट फोर्स, ये सारे मैं किसके एग्जांपल दे रहा हूं, सिमेट्री, बोलो। इन सभी सिचुएशन में सारे फोर्सेस सेम होने वाले हैं, सारे फोर्सेस सेम होने, सारे फोर्सेस सेम, अरे बोल यार। और नेट फोर्स 0 आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा, 0, नेट फोर्स क्या आएगा, 0। ये भी समझ में आ गया था, 120 120 120, इन दोनों का रिजल्टेंट किसी एक के बराबर होगा, ये इसको मार देगा, तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0। भाई साहब ये इसको मार देगा, नेट फोर्स कितना आ गया, 0। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहां भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा, यहां भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा, यहां भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0, यहां भी नेट फोर्स 0 आ जाएगा। फोर्थ एग्जांपल, अब मान लीजिए 5 फोर्स है भाई, 5 फोर्स है बेटा, अब मान लीजिए एक पार्टिकल पर 5 फोर्स है, एक पार्टिकल पर 5 फोर्स है, पांचों का मैग्नीट्यूड सेम है, और 360 को 5 से डिवाइड करो, 360 को 5 से करोगे तो कितना आएगा, 72। 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो बेटा 72 आएगा, 72 डिग्री, 72 डिग्री। अगर 360 को 5 से डिवाइड करोगे 72 आएगा। तो अगर आप बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आप इस बेंच पे बैठो। थ्री 360 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा। अब ये सिचुएशन मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा भाई, पर आपको इन 3 से इसको रिलेट कर देना है। सर ने कहा था जहां भी सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम दिखाई दे और सिमेट्री दिखाई दे, 360 को 4 से डिवाइड करेंगे 90, 360 को 3 से डिवाइड करेंगे 120, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे 180। तो भाई साहब यहां पर नेट फोर्स मेरे प्यारे बच्चों सीधा कितना, 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। जहां भी आपको सिमेट्री दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चों वहां पर नेट फोर्स 0 होगा, बोलो बोलो, नेट फोर्स क्या होगा, 0। जहां भी आपको सिमेट्री दिखाई दे, जहां भी आपको सिमेट्री दिखाई दे वहीं पर नेट फोर्स 0 होगा। फिफ्थ एग्जांपल, मान लीजिए भाई 6 फोर्स है, और सारे एंगल 60 हैं, सारे एंगल 60 हैं, सारे एंगल 60 हैं भाई, 6 फोर्स है और सारे एंगल 60 हैं। तो बेटा यहां भी सिमेट्री आ गई, और जहां सिमेट्री आ जाए वहां नेट फोर्स होगा 0, जहां सिमेट्री आ जाए वहां नेट फोर्स होगा 0। जहां भी सिमेट्री आ जाए, जहां भी सिमेट्री आ जाए वहां पर नेट फोर्स होगा 0। ठीक है, तो यहां पर चलो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन,
कह रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके कॉर्नर्स पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके कॉर्नर्स पर बेटा 3 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर पर 3 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर पर 3 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं और सेंट्रोइड पर, सेंट्रोइड पर सेंट्रोइड पर एक चार्ज रख दिया Q। सेंट्रोइड पर एक चार्ज रख दिया Q, तो कह रहे हैं इस Q पर नेट फोर्स निकालो। लग रहा है तुम्हें सिमेट्री है? अरे सिमेट्री लग रही है। इस Q पर नेट फोर्स तुम्हें कितना लग रहा है? 0। कितना लग रहा है? 0। कितना लग रहा है? 0। फिर भी इस क्वेश्चन में ना एक बेसिक सी बात जो मुझे तुम्हें याद करवानी है वो देखना बोर्ड पर, कि ये सेंट्रोइड है। अगर ट्रायंगल की साइड A है तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए सेंट्रोइड से कॉर्नर की जो दूरी होगी ना बेटा, वो होगी a/√3। इसको डायरेक्ट लर्न करना है आपको। इस पे सॉल्व करने में हम समय नहीं खराब करेंगे अपना। सेंट्रोइड से कॉर्नर की दूरी a/√3 होगी। सेंट्रोइड से कॉर्नर की दूरी होगी a/√3, a/√3। अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखो, इस Q को छुपो लेते हैं। बताओ Q को छुपाने के बाद कितने चार्ज? बोलो कितने? 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 तो फोर्स भी कितने? 3। फोर्स भी कितने? 3। देखते हैं सिमेट्री बनती है नहीं बनती। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा लाइन के लॉन्ग, इसी लाइन के लॉन्ग। कितना फोर्स लगाएगा बेटा? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a/√3 का होल स्क्वायर। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इसी लाइन के लॉन्ग। कितने फोर्स है बेटा? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a/√3 का होल स्क्वायर। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a/√3 का होल स्क्वायर। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। और तीनों ही फोर्सेस का तुम्हें क्या लग रहा है? मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। और भाई ये एंगल 120, सिमेट्री है। 120 120। और जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, जब भी ये सिचुएशन बनेगी सिमेट्री वाली, सारे फोर्सेस आपको सेम दिखाई देंगे, तो भाई साहब ऐसे केस में नेट फोर्स मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 0। नेट फोर्स कितना होगा? 0। जहां भी हमें सिमेट्री दिखाई देगी, जहां भी हमें सिमेट्री दिखाई देगी, वहीं पर नेट फोर्स 0 होगा। वहीं पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। देखो ये सेल्फ एनालिसिस ना, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। जो बच्चे तुम्हें लगता है ना, तुम्हें लगता है कि यार अपने आप ही खुद ही कि यार मैं तो थोड़ा एवरेज सा बच्चा हूं, 70% का, 75% का, 60% का, मैं तो बिलो एवरेज बच्चा हूं। 60% तो बिलो एवरेज ही आ गया, 70, 75, 80% ये एवरेज से बच्चे हो गए। इससे ऊपर फिर थोड़ा टॉपर्स में आ गए। जो भी बच्चे एवरेज है ना, खुद एनालिसिस करना। उन बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, वो मेरी कॉपी से बाहर ही ना जाएं, इसी कॉपी को बार बार लिख के देखें बस। उनको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक नहीं उठानी तुम्हें। बिलो एवरेज और एवरेज दोनों, इन्हीं कॉपी, ये जो कॉपी में क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ना, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है बार बार। इतने हो जाएंगे भाई। ये देखो 52 पे आ गए हम, 52 पे आ गए। पहले चैप्टर में हम 350 क्रॉस करेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर है सिलेबस का, 350 क्रॉस होगा इसमें न्यूमेरिकल। अब 350 थोड़े हैं, किसी बुक में भी नहीं होते इतने प्रैक्टिस के लिए सवाल। HC वर्मा देखना घर जाके, उसमें तुम्हें 60-70 सवाल दिखाई देंगे, 60-70, और गॉस थ्योरम में 25-26। घर जाके देखना
तो ये ज्यादा क्वेश्चन है जो नोटबुक में करवाए जा रहे हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करो। बाकियों को मैंने एक बुकलेट बनवाई है, लगे कि तुम 80% से ऊपर 90%, 95%, तो तुम प्रैक्टिस करना अपने आप। देखो ये मैं नहीं कहूंगा, मैं तो परफॉर्मेंस देखूंगा टेस्ट में, परफॉर्मेंस का मैं तो अपने आप दूसरी कैटेगरी में ले जाऊंगा। मैंने कहा बेटा पहले ये क्वेश्चन याद करके आ, मेरे पास अब सारा मटेरियल रेडी है। लास्ट ईयर मैंने यही काम करा, 12th में सारा मटेरियल तैयार करा बैठ के हर कैटेगरी के बच्चे के लिए। अभी नीचे एक लड़का मिला था, अंकुर, अंकुर नाम का एक बच्चा था नीचे, अभी पेपर देने जा रहा था, पीएचई का पेपर था 12th का। बोले सर ये जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए ना, आपको पता है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे 12th में 10-15 10-15। बोले सर इनसे मेरा बहुत फायदा हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, और लगभग किसी चैप्टर में 10 में से 2 आए हुए थे, किसी में 15 में से 3 आए हुए थे बोर्ड के पेपर में। उस बच्चे ने खुद बताया मुझे अभी नीचे। तो ये क्वेश्चन तो अब आपके पास पहले से ही है। अब तो ये सारे मैंने यूट्यूब पे, मैं तो हटा नहीं रहा ना इनको, तो ये तो पहले से ही होंगे आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। तो अब कोई ये नहीं कहेगा भाई यहां पर ये वाली सब्जी नहीं है ठीक है, यहां शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर तो है ही नहीं। ठीक है, अब यहां सारी सब्जियां हैं, छोले खाने हो छोले, छोले भटूरे, पाव भाजी, सब कुछ है, बस पढ़ने वाले होने चाहिए आप। चलो बताओ नेट फोर्स कितना आ गया? 0। जहां भी सिमेट्री दिखाई दे, बोलो बोलो क्या दिखाई दे? सिमेट्री। वहीं पर बोलो बेटा नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। अच्छा इसी में जैसे मान लीजिए अगर हम स्क्वायर ले लेते, यहीं पर हम स्क्वायर ले लें और स्क्वायर के कॉर्नर्स पर बेटा हम 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस रख दें और सेंटर पर हम रख दें स्मॉल क्यू, तो बताओगे स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स? बोलो बोलो स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स? स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स 0, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा भाई, इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, इधर से ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और सारे फोर्सेस सेम होंगे, एंगल 90, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो अगर हम स्क्वायर के सेंटर पर रख दें, अगर हम स्क्वायर के सेंटर पर रख दें तो भाई नेट फोर्स 0, स्क्वायर के सेंटर पर रख दे तो नेट फोर्स 0, स्क्वायर के सेंटर पर रख दे तो नेट फोर्स 0। चलें भी आगे, चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो अपनी कॉपी पर, लिखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट। 5 पॉइंट चार्जेस 5 point charges, 5 point charges, comma, each of value plus q, each of value plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon नहीं सही है, लिखो लिखो 5 वर्टिसेस, एक छोड़ दिया ना बेटा, एक छोड़ दिया, एक वर्टिस पे रखा ही नहीं हुआ। 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L मीटर्स, ऑफ साइड L मीटर्स, full stop, the magnitude of the force
the magnitude of the force, the magnitude of the force on the point charge, the magnitude of the force on the point charge of value minus q coulomb placed at the center of the regular hexagon, रेगुलर हेक्सागन। चलो भाई ध्यान से देखना भाई, देखो रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का मतलब सारी साइड सेम होंगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी बेटा। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है सारी साइड सेम होगी। सारी साइड सेम होगी। रेगुलर हेक्सागन, ऑल साइड्स आर इक्वल, और 5 वर्टिसेस पर, 5 वर्टिसेस पर चार्ज रख दो। बस बस भाई बोलो मत, 5 वर्टिसेस पर चार्ज रख दो और सेंटर पर एक चार्ज रख दिया माइनस क्यू, माइनस क्यू, सेंटर पर चार्ज रख दिया माइनस क्यू। सेंटर पर चार्ज रख दिया माइनस क्यू, सेंटर पर चार्ज रख दिया माइनस क्यू। चलो बेटा देखो, देखो ये बताओ, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, एक दूसरे को मार देंगे। अरे बोले, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी एक दूसरे को मार देंगे। अच्छा बताओ, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, और इधर कोई रखा ही नहीं। अरे बोल यार, तो यही तो आंसर होगा। ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, तो जो इस चार्ज का इस पर फोर्स होगा वही तो आंसर होगा। अरे बोलना पड़ेगा। ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, भाई साहब ये इसको यही उत्तर होगा। तो भाई साहब इसी फोर्स को आप कहोगे एफ नेट। और ये, अब भाई ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए कि भाई यहां पर एक साइड दी हुई है एल, एक साइड दी हुई है एल रेगुलर हेक्सागन की, और सेंटर से दूरी भी एल ही होती है। ये भी एल ही होगा। तो यहां जो फोर्स होगा ना, एक चार्ज का फोर्स देख लो, एक चार्ज का फोर्स होगा यहां पर के मॉडुलस लेना होता है क्यू स्क्वेयर अपॉन में एल स्क्वेयर, ये आंसर होगा के क्यू स्क्वेयर अपॉन में एल स्क्वेयर, के क्यू स्क्वेयर अपॉन में एल स्क्वेयर। बेटा ये नेट फोर्स होगा के क्यू स्क्वेयर अपॉन में एल स्क्वेयर, के क्यू स्क्वेयर अपॉन में एल स्क्वेयर। एक चार्ज का फोर्स देख लो डायरेक्ट, एक चार्ज का फोर्स देख लो, किसी भी एक चार्ज का फोर्स, वही यहां पर नेट फोर्स होगा। किसी भी एक चार्ज का फोर्स देखो, वही यहां पर नेट फोर्स होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो हेडिंग डालो, लिखो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लिखो बेटा स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ऐसे लिख लो स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज।
चलो भाई फर्स्ट पॉइंट बनाओ, ये मिड पॉइंट है बेटा, और इस मिड पॉइंट पर, बिल्कुल इन दोनों के मिड पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू। पहला ही क्वेश्चन करवाया था इक्विलिब्रियम पोजीशन, जल्दी से बताओ इस स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स बोलना पड़ेगा, अरे बोलना पड़ेगा। इस स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स कितना, 0। इस स्मॉल क्यू पर भाई साहब नेट फोर्स 0, स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स 0। और बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले केस में हमने स्मॉल क्यू को पॉजिटिव लिया, ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया भाई, इस चार्ज को इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया, इस तरफ डिस्प्ले, बताओ वापिस आएगा नहीं आएगा, लगाओ दिमाग, वापिस आएगा नहीं आएगा, अरे वापिस, वापिस पक्का वापिस आएगा। अरे अच्छा ये बताओ स्टेबल में क्या होता था, वापिस आता था नहीं आता था, और अनस्टेबल में वापिस। स्टेबल का मतलब क्या था, कटोरी में बॉल, अगर इस बॉल को डिस्प्लेस कर दो इस डायरेक्शन में तो वापिस आएगी। स्टेबल में होती थी ऑसिलेटरी मोशन, स्टेबल में होती थी ऑसिलेटरी मोशन। अगर मैं इस चार्ज को इधर डिस्प्लेस करता हूं बेटा, अगर मैं इस चार्ज को इस तरफ डिस्प्लेस करता हूं तो मान लीजिए ये चार्ज यहां पहुंच गया। अब तुम बताओ ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, पर तुम्हें क्या लग रहा है किसका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, राइट वाले प्लस, राइट वाले कैपिटल क्यू का, लेफ्ट वाले कैपिटल क्यू का, क्योंकि इनके बीच में गैप क्या है, कम। बोलो इनके बीच में गैप, इनके बीच में गैप, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, पर भाई साहब इसका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो ये इसको वापस भेज देगा। जैसे ही आप इधर थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करते हो, अगर आप इसको राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हो, इफ प्लस क्यू डिस्प्लेस अलोंग लाइन, अलोंग लाइन, तो भाई साहब ये वापस आ जाएगा। और सुनो जब इस बॉल को तुम यहां डिस्प्लेस करोगे तो जब वो बॉल वापस यहां पर आएगी तो रुकेगी या नहीं रुकेगी, बोलो रुकेगी या नहीं रुकेगी, उसके पास स्पीड होगी, जब बॉल वापस आएगी स्पीड होगी, स्पीड के कारण इधर चली जाएगी। ऐसे ही जब इस चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में तो लगातार एक्सेलरेशन के कारण इसके पास स्पीड होगी, तो यहां पर आकर नेट फोर्स 0 तो हो गया पर स्पीड 0 थोड़ी है, उसके कारण फिर ये चार्ज इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो फिर भाई साहब इसका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इसका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो भाई साहब ये वापस आएगा, और ऐसे ये चार्ज ऑसिलेट करेगा। और हम कहेंगे ये जो पोजीशन है बेटा, ये कौन सी पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद पूरे कोर्स में ध्यान रखना, पूरी 12वीं क्लास में अगर आपसे पूछे स्टेबल है अनस्टेबल, डिस्प्लेस करके देख लो, क्या करके देख लो, बोलो बोलो क्या करके देख लो, अगर वापिस आ गया, वापिस तो स्टेबल, तो अदरवाइज अनस्टेबल। बोलो भारत माता की, भाई साहब उसको डिस्प्लेस करके देख लो, डिस्प्लेस करके देख लो, अगर वापिस आ जाए तो स्टेबल, और ना आ पाए तो भाई साहब फिर अनस्टेबल होगा वो। चलो सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। अब बताना भाई, अच्छा भाई साहब इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करती ही नहीं, अब हमने माइनस क्यू चार्ज को मिड पॉइंट पर रख दिया, माइनस क्यू चार्ज को मिड पॉइंट पर, माइनस क्यू चार्ज को मिड पॉइंट पर रख दिया। चलो पहले तो सब ये बताओ माइनस क्यू को अगर मिड पॉइंट पर रखेंगे नेट फोर्स बोलो, अरे नेट फोर्स, अरे नेट फोर्स, नेट फोर्स, भाई साहब नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स तो 0 होगा। देखो तो नेट फोर्स 0 होगा।
अगर माइनस क्यू को मिड पॉइंट पर रखेंगे, भाई साहब मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर पर डिपेंड करती, थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड नेचर पर डिपेंड करती। उत्तर भी याद होगा तुम्हें, L/2, L/3, L/4, L/5, -Q/4, -4Q/9, -9Q/16, -16Q/25। कितनों को याद आ रहा है? हाथ खड़े करना। और याद आ रहा है? बोलो भारत माता की। उत्तर भी याद होने चाहिए भाई साहब। और उसके बाद अगर नेचर अपोजिट है तो लेफ्ट में मतलब उनके साइड में आएगा। चलो भाई साहब बिल्कुल यहां पर नेट फोर्स 0। अब बताना भाई, डिस्प्लेस कर दिया इधर, पता वापिस आएगा नहीं आएगा? लगाओ दिमाग, आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? वापिस? वापिस क्यों नहीं आएगा भाई साहब? ये इसको अट्रैक्ट करेगा रिपेल, और ये भी इसको, पर इसका अट्रैक्टिव नहीं आया। अरे आया नहीं आया? अरे भाई साहब इसके तो बहुत नजदीक है और ऊपर से ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो इसको ले ही जाए। अरे बोल यार। तुम ये बताओ इन दोनों में से टाइम पीरियड का सवाल किस पर बनेगा, पहली सिचुएशन पर या दूसरी पर? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। 1 मिनट तुम सवाल बनाना सीख सकते हो भाई साहब, सवाल सोल्व करना नहीं। इधर देखो बोर्ड पर, अगर ये कहे कि पॉजिटिव चार्ज को लाइन के लॉन्ग डिस्प्लेस करा है तो भाई साहब ये ऑसिलेट करेगा, तो इसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। पर अगर -Q को लाइन के लॉन्ग तो चला ही जाएगा, तो -Q पे तो ऑसिलेटरी बनती नहीं। अरे बोल यार। तो भाई साहब अगर -Q डिस्प्लेस अलोंग लाइन then no oscillatory motion take place. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, भाई ये दिमाग लगाना है, पेपर में पूछा जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल, डिस्प्लेस करके देख लो, वापस आ गया तो स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चले भी आगे। थर्ड पॉइंट, चलो भाई पहले बताना स्टेबल, पहले ये बताना कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है। मान लो कैपिटल क्यू और मिड पॉइंट पर रखा है, मिड पॉइंट पर। पहले बताओ इक्विलिब्रियम है या नहीं है? इक्विलिब्रियम, 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 बहुत बढ़िया। मिड पॉइंट पर रखा है तो इक्विलिब्रियम तो है भाई, बहुत बढ़िया। मिड पॉइंट पर रखा है, मिड पॉइंट पर रखा है, मिड पॉइंट पर रखा है तो इक्विलिब्रियम तो है, बिल्कुल सही। चलो अब इसको डिस्प्लेस करते हैं बेटा परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर टू लाइन। अब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया परपेंडिकुलर टू लाइन, पता वापिस आएगा नहीं आएगा? वापिस आएगा नहीं आएगा? वापिस? वापिस? पक्का? अरे वापिस? अरे पक्की बात है? अच्छा देखो, जिनको कम समझ में आ बोर्ड पर देख लो, ये चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा, अरे बोले,
इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा। अगर तुम ऐसे डिस्प्लेस करोगे, ये इसको रिपेल, ये इसको रिपेल, गया, आएगा ही नहीं। अरे आ रहा है? स्टेबल बोलो या अनस्टेबल? आओ बोलो, स्टेबल बोलो या अनस्टेबल? देखो यहां इक्विलिब्रियम तो है, बोलो यहां इक्विलिब्रियम तो है। पर अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया परपेंडिकुलर टू लाइन, देखो जबकि अलोंग लाइन यही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल था, बट नाउ पॉजिटिव चार्ज displaced along perpendicular direction। जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, उसको हमने डिस्प्लेस करा परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लोग, तो बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बताओ भाई, नेगेटिव चार्ज ले ले तो इसकी जगह बता दो जल्दी से, स्टेबल होगा? माइनस क्यू, हाँ जी, माइनस क्यू को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया। बताओ वापिस आएगा नहीं आएगा? वापिस देखो, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में, और वापिस ले आएगा इसको। हाथ खड़े करो, कितनों को समझ आया? सही से पक्का? तो वापिस आएगा, तो माइनस क्यू डिस्प्लेस्ड perpendicular to the direction of minus q displaced perpendicular direction of line तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो टाइम पीरियड का सवाल बन सकता है यहां भी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा भाई, माइनस क्यू डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन। अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख को, नीट और जेईई मेंस का। उसमें पर चैप्टर ना मैं 25-25 क्वेश्चन करवा रहा हूं हर चैप्टर के। तो जिसको थोड़ी सी 11th रिवाइज करनी हो, वो भी एक बेटर तरीका है। स्क्रीन को पॉज करना, कोई भी सवाल आए उसको पहले खुद ट्राई करना, ठीक है? बहुत फायदा होगा इसमें। 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा लगभग 11th के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बता रहा हूं ना, मसाला इतना है, पूरे साल कवर नहीं होगा तुमसे, खत्म नहीं होगा। पढ़ाई इतनी है भाई, इतने क्वेश्चन हो गया मेरे पास, पढ़ने वाले होने चाहिए बस आप लोग। चलो, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया भाई। अब एक काम करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल देखो, Q और 4Q जो मैंने स्टेबल वाले क्वेश्चन वो करवाए थे ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, L/3 आया था, वो पेज खोलो एक बार। L/3 आया था, L/3 वाला पेज खोलो एक बार जल्दी से। एक बार देखना, यही क्वेश्चन है। L/3 देखो एक बार, L/3
यही सवाल है क्या, देखना एक बार आंसर देखो। -4/9 है। एक मिनट, ओए -4/9, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। है नहीं है ये, देखना -4/9। अरे पक्की बात है, -4/9। देखो -4/9, -4/9। चलो ओए ओए ओए, बस ध्यान से। इस पोजीशन पर नेट फोर्स 0। बोलो, इस पोजीशन पर नेट फोर्स, इस पोजीशन पर नेट फोर्स 0। जल्दी से, स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल, बताओ। अनस्टेबल। तो थोड़ा और नजदीक ले जाओ उसके, थोड़ी कैलकुलेशन सी करके देख लो, वापस आ रहा नहीं आ रहा। आ रहा है, वापस आ रहा है, मुझे लग रहा है नहीं आ रहा। ओए अनस्टेबल है ये, वापस कहां आ रहा है? इनको फिक्स कर लेता हूं एक बार, उन दो को फिक्स कर लिया। अरे वापस आया नहीं आया? कौन एक्सप्लेन करेगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? बताओ बेटा। डिस्टेंस सेम नहीं है, पर L/3 है, यहां से वहां से 2L/3 है। मतलब आप ऐसे सोच सही रहे हो, देखो बिल्कुल सही कह रहे हो वैसे आप। देखो भाई, ओए सुनो, ये बाकी ना गधड़े याद दे क्लास में, ये सारे सवाल स्टेबल अनस्टेबल तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। अब जितने भी सवाल मैंने पीछे करवाए, डिस्प्लेस करके देख लो, वापस आ रहा है तो स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। ये वापस नहीं आएगा। बोर्ड पे देखो, सबका ध्यान बोर्ड पर अच्छे से। इधर देखो, जैसे ये एक सेकंड, ये पोजीशन तो वो पोजीशन होगी जहां पर नेट फोर्स, ओ यार बोलो यार, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स, आवाज ही नहीं आई। नेट फोर्स, नेट फोर्स, यहां से दूरी कितनी है? कितनी? वहां से तो इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम तो डिसाइड करना है, स्टेबल या स्टेबल या। तो भाई इसको थोड़ा डिस्प्लेस करा इधर देखो। अब यार जब ये इस तरफ डिस्प्लेस करोगे तो ये इसके इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, क्योंकि यही पोजीशन एक ऐसी थी जहां पर दोनों फोर्सेस कैंसिल कर रहे थे, तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। अब ये बताओ कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल, क्योंकि ये नेगेटिव है। अरे बोले तो वापस कहां आएगा? चला ही जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन तो ऐसी थी जब दोनों का फोर्स कैंसिल हो रहा था। जैसे इधर गया तो इसका इन्फ्लुएंस में चला गया, वो उसकी तरफ जा रहा है तो उसके इन्फ्लुएंस में जा रहा है। अब वो भाई साहब अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब कोई सोच रहा होगा दूरी ज्यादा है, तो भाई साहब मैग्नीट्यूड भी तो ज्यादा है। अरे थोड़ी सोच रहे हैं तो डिस्प्लेस करके देख लो किसका इन्फ्लुएंस। सुनो 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 सुनो, मान लो मैं इसको भी नेगेटिव कर देता, इसको भी नेगेटिव, तो फिर मैं क्या कहता है, इधर जा रहा तो जा तो इसी के इन्फ्लुएंस में रह रहा है, पर अब ये इसको ज्यादा रिपल्सिव करता तो वापस आ जाता और ये स्टेबल हो जाता। कितनों को आ गया? अरे आ गया, अरे आ गया हो। अरे सही से करो, वो सन्नी तक आवाज आए। हो ला नहीं आया, डिस्प्लेस करके देख लो, उसके इन्फ्लुएंस में जा रहा है। अगर वो वापस भेज रहा है तो ठीक है, अपनी तरफ बुला रहा है तो अनस्टेबल। अरे बोल यार। तो भाई साहब
अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो अनस्टेबल, नहीं आएगा वापस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव में ना 3 ये भी लिखा हो सकता है ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन में, स्टेबल है या अनस्टेबल। स्टेबल रोहन, स्टेबल है या अनस्टेबल, ये लिखा हो सकता है। क्लास में बिल्कुल नहीं बोलना होता। चलो अब इस पर कुछ सवाल करेंगे भाई। ये क्वेश्चन है, चलो देखो बेटा, बस 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 देखो, कल से एक एसी चलवा देंगे भाई, फिर 2, फिर 3। माधव अभी नहीं, बुखार हो रहा है, ठीक है, घबरा गया एकदम। 2 चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू, 2 चार्ज हैं बेटा, ईच इक्वल टू क्यू are kept at x is equal to minus a and x is equal to a on the x axis। चलो पहले रखो, पहले इन 2 चार्जेस को रखो, एक को x is equal to a पर रखो, एक को x is equal to minus a पर रखो। इसको ओरिजिन मान लो। चलो बताओ बेटा, सभी बच्चे बताएंगे प्लस a कहाँ होगा? प्लस a राइट साइड होगा, तो माइनस a कहाँ होगा? जेई में आया हुआ सवाल है, माइनस इधर होगा, प्लस है उधर तो माइनस है इधर। दोनों पर क्यू क्यू रखा हुआ है, यहां भी क्यू और यहां भी क्यू। बहुत बढ़िया। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q बाई 2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। भाई एक चार्ज है, q बाई 2 चार्ज है, m मास है, उसको कहां पर रखा हुआ बेटा? ओरिजिन पर। चलो पहले बताओ, इस चार्ज पर नेट फोर्स, उन दोनों का नेट फोर्स, चलो भाई उन दोनों का नेट फोर्स 0 होगा। इफ चार्ज q नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y is less than a along the y axis, net force acting on the particle is proportional to। चलो पहले बताओ, इसको डिस्प्लेसमेंट कहां दी? अलोंग लाइन या परपेंडिकुलर टू लाइन? परपेंडिकुलर टू। कैसे पता चला? अलोंग y एक्सिस। अरे पहली बार या बार बार? ये बात हम पहली बार पढ़ रहे हैं, बार बार? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैसे कैसे डिस्प्लेस करते हैं, अलोंग लाइन या परपेंडिकुलर टू लाइन। तो बेटा हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए यहां चला गया, ठीक है। अब देखना मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और तुम्हें अगले क्वेश्चंस में फिर वो कॉन्सेप्ट लगा के दिखाना है मुझे। q बाई 2, हमने इसको y डिस्प्लेस कर दिया, चलो अब इस पर नेट फोर्स निकालना है। भाई इस पर नेट फोर्स निकालेंगे, ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। ऐसे बहुत सवाल होते हैं, ये घबराना नहीं कि ये सवाल तुमसे नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, 4-5। अभी मसाला देखना, अभी धीरे धीरे आगे मसाला ही खूब चलना है। देखना दीपेन, ध्यान से दीपेन, बिल्कुल ध्यान से। बताओ इस पर कितने फोर्स लगेंगे? आवाज नहीं आ रही, कितने? इसको छुपो लो, इसके अलावा कितने चार्ज है? 2, तो 2 ही फोर्स लगेंगे। y डिस्प्लेस करा बेटा, ये a है, ये भी a है। पहले बताओ ये कितना हो जाएगा? रूट a² प्लस y², पाइथागोरस। और ये भी हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? a² प्लस y² का रूट, a² प्लस y² का रूट, a² प्लस y² का रूट। चलो भाई इन दोनों फोर्सेस दिखाएंगे। हाँ बेटा बताओ सभी बच्चे,
इन दोनों चार्ज का इस पर फोर्स सेम होगा या अलग होगा, पहले बताओ। इन दोनों की प्रोडक्ट सेम, इन दोनों की प्रोडक्ट सेम, ऊपर से इन दोनों के बीच की दूरी सेम, इन दोनों के बीच की दूरी सेम। अच्छा, फोर्स किसके लॉन्ग होता है बेटा, सुअर, भैंस या लाइन? अच्छा, इन दोनों की लाइन बनी पड़ी है, बनानी पड़ेगी? वैसे बनाई है, बनी तो पड़ी है पर बनाई है। अरे बोले, तो इन दोनों की लाइन यही है, इसी लाइन के लॉन्ग ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, F, और ये चार्ज भी इसी लाइन के लॉन्ग इसको रिपेल करेगा। F डन है, ठीक है। अब भाई ऐसे सवाल कैसे करने हैं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा था ये बहुत कम समय कंज्यूम होगा। जब मैंने पीछे एक सवाल कराया था, किसी को याद आ रहा हो तो हाथ खड़े करो, कोई बता सकता हो तो। ऐसी सिचुएशन में कुछ बनता था, बोल बेटा। हाँ, F साइन थीटा, F कोस थीटा। सीधा नेट फोर्स क्या होता था, 2F कोस थीटा, 2F कोस थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसको थीटा मान लें क्योंकि कुछ दिया तो हुआ नहीं। ये कितना एंगल है, अगर ये थीटा मान लिया तो ये भी थीटा, ये थीटा मान लिया तो बेटा ये भी थीटा, और F थीटा थीटा। तो नेट फोर्स डायरेक्ट मैंने कहा था, याद होना चाहिए, 2F कोस थीटा, 2F कोस थीटा। मैंने इसको थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया। ऐसे मसाले की कमी नहीं है, अभी बहुत सारा मसाला आएगा, टेंशन मत लेना। ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, F 2F कोस थीटा। नेट फोर्स, हाँ बेटा, 2F। F कितना लिखोगे बताओ, इन दोनों की प्रोडक्ट करो, Q/2 इंटू Q अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी, √a² + y² का होल स्क्वायर। हाँ बेटा, बस बस। कोस थीटा बताओ क्या होगा, कोस थीटा बताओ, बोलो। आगे आ जाओ। हाँ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। अब मैं ना केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास में भी आया करूंगा, बीच में आगे ही बैठा मिलेगा तू हमेशा। मैं केमिस्ट्री क्लास में आऊंगा, आप आगे ही बैठे मिलोगे। मैं केमिस्ट्री क्लास में आऊंगा, आगे बैठे मिलोगे। अगर अब धीरे धीरे ना फिर खाम खाई एग्रेशन, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर पीछे बैठा मिल गया तो इतनी बुरी बना दूंगा, रो पड़ेगा क्लास में। जो मैंने कह दिया, 1 2 3। अभी मैं 3 बच्चों को कह रहा हूं आगे बैठना। कोस थीटा, हाँ बेटा बताओ, इस ट्रायंगल में कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के साथ वाला बेस, बेस कितना, y, बेस y है, और √a² + y²। सही है, लिख लो इसको आगे। कितना आगे, 2 से 2 तो गया, KQ² y अपॉन में देखना a² + y² की पावर 3/2 आ गया। देखो, a² + y² की पावर 1/2, a² + y² की पावर 1/2, और ये रूट और स्क्वायर तो गया, a² + y² की पावर 1, a² + y² की पावर 1, a² + y² की पावर 1/2, 1 + 1/2 कितना हो गया, अब बोले। अब कौन सी सिचुएशन पे डिस्कशन करना है, देखो ये y <<, चलो मेरे साथ बोलो बेटा, a हाथी है, बोलो a क्या है, आवाज ही नहीं आ रही, a क्या है, और y कीड़ी है, y क्या है, y क्या है। तो हाथी के स्क्वायर में कीड़ी का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो हाथी के स्क्वायर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे बोल, अरे बोल यार, अरे बोलना पड़ेगा, अरे बोलना पड़ेगा। भारत माता की, गौ माता की, शेरावाली माता की।
वो हंसा रहा है मुझे उधर से। हाथी के स्क्वायर में कीडी का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हाथी के स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई साहब ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख लो वाई इज लेस देन ए, ये गिवन है। तो नेट फोर्स क्या हो गया बेटा, वाई लेस देन ए है, ग्रेटर देन, हाँ लेस देन ए, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। बेटा ऊपर वाले वाई को 0 मत कर देना, क्योंकि ऊपर वाला तो मल्टीप्लीकेशन में है, जो वाई एडिशन में है उसको 0 करना है रिलेटिवली। तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 क्या होगा, ए क्यूब। तो ये आ गया नेट फोर्स, और बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई की पावर 1। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन में ए क्यूब। उतार लिया, अरे उतार लिया, हाँ हाँ कैसे आया, देखो बेटा, अरे भाई बस देखो, के तो कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, और ए जो इनिशियल डिस्टेंस था प्लस ए और माइनस ए वो भी कांस्टेंट है। अब वाई तो चेंज हो सकता है ना बेटा, कितना डिस्प्लेस करा ये हमें पता ही नहीं, कम किया है ज्यादा किया है। सिचुएशन में दिया हुआ है कि वाई हमने जो डिस्प्लेस करा वो कम दिया, वाई जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो ए के रिलेटिवली बहुत कम है। जब वाई ए के रिलेटिवली बहुत कम है तो इक्वेशन तो असली में ये थी, पर जब वाई ए के रिलेटिवली बहुत कम है तो इसको इसके रिलेटिवली क्या मान लिया, 0। तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 तो ए क्यूब। तो अब इस पूरे इक्वेशन के अंदर आप ये ध्यान से देखो, तो ए कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स वाई की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस सिचुएशन में, जब वाई ए से बहुत कम हो। इसको समझाने के लिए ना मैं दूसरा केस भी ले लेता हूं। अगर वाई ए से बहुत ज्यादा हो, अगर वाई ए से बहुत ज्यादा हो, तो अब बताओ, अब वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, वाई स्क्वायर के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन में वाई स्क्वायर की पावर 3/2, वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब बेटा वाई स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, वाई क्यूब, वाई क्यूब हो जाएगा। और बेटा ऊपर वाई है नीचे वाई क्यूब है, तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर। तो यहां क्या गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। तो यहां तो ऑप्शन नहीं है, पर 1/वाई स्क्वायर होता तो वो हो जाता। ये तो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए आया बेटा क्योंकि हमने y लेस देन a मान लिया। अगर हम y ग्रेटर देन a माने तो ये आ गया। अरे आ रहा है यार, एक तो तुम ना सो जाते हो एकदम से। बोल गौ माता की, भारत माता की, लड़कियों तुम भी बोलो, बोल भारत माता की, बम बम। बताओ इतनी शर्माते हो तुम बोलते हो। चलो ये क्वेश्चन देखो, चलो
चलो राइट में डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा परपेंडिकुलर किया हुआ है। ओहो गलत हो गया ये तो, जिया सॉरी, ठीक है सही है, मैंने सॉरी मांग लिया। हाँ बताओ बताओ, आराम से बोलना, कुछ भी बोलना। हाँ जी चलो, x डिस्प्लेस कर दिया परपेंडिकुलर। जल्दी से एक काम करो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले इस पे नेट फोर्स निकालो जल्दी से, नेट फोर्स निकालो जल्दी से, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगना है। जल्दी 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 जल्दी, सेम कॉन्सेप्ट, दो फोर्स लगेंगे जल्दी से। नेट फोर्स 2F cos थीटा, कैसे लिखोगे 2F cos थीटा, देखता हूं मैं स्पीड से। जल्दी जल्दी जल्दी, तरुण भाई जल्दी, वतन, तरुण वतन, नेट फोर्स निकालो इस पे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट तो है पिछले क्वेश्चन वाला। हाँ जी, कितनों ने लिख दिया, वेरी गुड। इधर से बॉयज, पहले लाइन बना लो ना,
लाइन बना लो दोनों तरफ। हाँ जी, ये काम कितनों ने कर लिया था? हाथ खड़े करना। ये कितना लिखा तुमने? वेरी गुड। और ये भी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है, इस पर इन दोनों का फोर्स सेम होगा या अलग अलग? सेम अलग अलग? अच्छा, इनके बीच में जो फोर्स है बेटा, किसके लोग दिखाएं? सुअर के लोग? किसके लोग? यार बिल्कुल सही, पार्थ ने बिल्कुल सही बोला। एफ, ऐसे ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, एफ। अच्छा, ये थीटा, ये थीटा, नेट फोर्स कितना होगा? 2f cos थीटा, 2f cos थीटा। नेट फोर्स होगा 2f cos थीटा। टू एफ cos थीटा, ठीक है। और ये नेट फोर्स बिल्कुल ऐसे आएगा, बाइसेक्ट करेगा ना, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, रख दे। एफ कितना बेटा? इन दोनों की प्रोडक्ट करो, Q इंटू क्यू नोट अपॉन में रूट प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब बेटा सुनो, बस बस बोर्ड पर देखना। अब यहां से ना जो अगला स्टेप है वो थोड़ा ध्यान से देखो एक बार सारे। इसके लिए थोड़ी 11th आनी चाहिए भैया आपको। अब वो तुमने लास्ट चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा सही से? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 नेट फोर्स। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन जब होती थी जब ए एक्स ए से बहुत कम हो। अगर एक्स ए से बहुत कम हो ना तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2k क्यू नॉट एक्स अपॉन में ए क्यूब। ये आ गया नेट फोर्स। और बेटा डिस्प्लेसमेंट की पावर के 1 के प्रोपोर्शनल आ गया, तो कौन सी मोशन हो जाती थी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम इस सिचुएशन पे होगा अगर एक्स ए से बहुत कम हो। मैंने कहा था कि लास्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। अब x की पावर 1 आ जाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ऐसे केस में टाइम पीरियड क्या होता था बेटा? याद करो, 2 पाई रूट इनर्शियल फैक्टर। और x का जो कोफिशिएंट होता था, x का पूरा कोफिशिएंट, ये होता था स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शियल फैक्टर होता था मास, और x का जो कोफिशिएंट होता था वो होता था स्प्रिंग फैक्टर। डन। ये देखो, ये आ गया, ये आ गया भाई। x का जो कोफिशिएंट है दैट इज स्प्रिंग फैक्टर। कुछ बच्चों ने ना इतनी जल्दी निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने 11th कर रखी है ऑसिलेशन। जिसने 11th नहीं करी उसी को थोड़ी दिक्कत हुई यहां पर। x a से बहुत कम हो, इसको ना सारे होमवर्क में करेंगे। देखो, इसको होमवर्क में ट्राई करना। देखो भाई,
देखो सुनो, बस बस बोलो मत, बस 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 बस, शांति क्लास में। देखो कुछ काम की बातें, तुम्हारे ही काम की बातें, ध्यान से सुनना। अभी जैसे बोर्ड का एग्जाम देके बच्चे बाहर निकले, तो बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं पेपर इजी है, और बहुत सारे ये भी कह रहे हैं पेपर मुश्किल है। 50-50 का था। पेपर आसान कौन कह रहा है? पेपर आसान वो कह रहे हैं जो फर्स्ट डे से पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ा ना, वो पेपर को टफ बता रहे हैं। हर बार का यही वो है। अब तो चलो ये थोड़ा सुबह बैच बन गया कोचिंग का। पहले जब मैं शाम को पढ़ाता था ना, तो पेपर से 4 दिन पहले, जब स्कूल में पेपर होता था 5 दिन पहले पढ़ना शुरू करते थे, फिर कहते थे मार्क्स नहीं आ रहे। देखो बेटा एक बात ध्यान से सुनो सारे, ये बात आपको भी पता, तैयारी कोचिंग पर ही होगी, स्कूल में तैयारी नहीं होगी किसी भी हालत में। मैं आपसे, अब देखो आज काफी सारे स्टूडेंट आए हुए हैं बेटा, अपनी स्टडी टेबल के सामने अपना टारगेट लिख लो, और वहां ये भी लिख लो कि मैं डेली इतने घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा ही करूंगा। अगर अभी से पढ़ना शुरू करोगे इसी मंथ से, आज 13 तारीख है ना, ये मान के चलो अभी बैच स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो पिछले लेक्चर आराम से कवर हो जाएंगे। जो 5-7 लेक्चर तुम्हारे गए हैं पिछले 7 एक लेक्चर है, कुछ नहीं है, आराम से इजीली कवर हो जाएंगे। सामने स्टडी टेबल के चार्ट पर लिख लो कि भाई मैं 6 घंटे 7 घंटे डेली एवरेज स्टडी करूंगा घर पर आके। जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे हैं वो सिर्फ कॉपी को ही लिख कर देखेंगे बार बार, जैसे विपिन, पार्थ, बट आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ कॉपी को ही लिख के देखो बार बार। यही जो कॉपी है ना, इन्हीं की यही क्वेश्चंस फिर से बार 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 बार, सारी डेफिनेशन, डेरिवेशन, खूब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। कोई ऐसा पीवाई की क्वेश्चन नीट और जेई का, मेंस का नहीं होगा जो इसमें ना हो, सब इसी में होगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बार बार। जो मैं बात समझा रहा हूं समझ आ रही है ना? अरे आ रही है? बाकी के बच्चे जो दूसरे हैं वो प्रैक्टिस करेंगे भाई। एच.सी. वर्मा बुक ले लो, जैसे जेई के स्टूडेंट सारे एच.सी. वर्मा बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस कर लो। जो मैं अभी बुकलेट दूंगा, अभी 2-4 दिन में आएगी वो बुकलेट, बन तो गई है, प्रिंटिंग होने जा रही है दिल्ली से। वो बहुत बढ़िया बुकलेट होगी, उसमें सारे एडवांस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नीट वाले भी लेना चाहें तो उसमें मेंस के क्वेश्चंस भी होंगे, बढ़िया बुक है। नीट वालों के लिए मॉड्यूल्स ही हैं। नीट वालों को भी मैं यही सलाह दूंगा, वो इन्हीं कॉपी के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें। इन्हीं कॉपी के क्वेश्चंस को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार लिख कर देखे। मैं फिर कंक्लूजन बता रहा हूं मोटा मोटा, जो बोर्ड के पेपर से अभी बाहर निकले उन्होंने यही कहा, किसी ने आसान, किसी ने कहा मुश्किल, मुश्किल उन्होंने कहा जो पूरे साल पढ़ते नहीं, लास्ट में जाके पढ़ते हैं, और आसान उन्होंने कहा जो पूरे साल से पढ़ाई कर रहे थे। क्योंकि क्वेश्चन बेटा थोड़ा घूमेगा। अभी आप जैसे ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल, अब मैं इस तरह के सवाल करवाता था जब, ये तो अभी आया है क्वेश्चन, 2021 का ही क्वेश्चन है शायद से, ये सवाल मैं करवाता था, ये भी डिस्कस करता था मैं। 2f cos थीटा मैं बहुत डिस्कस करता था, पर अब ये थोड़ा सा बस स्टेटमेंट क्या हुई, चेंज, बस नेगेटिव की जगह कौन क्या कर दिया, पॉजिटिव। जो फोर्सेस ऐसे थे वो ऐसे चले गए। अरे बोले, ऐसा बोर्ड के पेपर में भी हो रहा है, ऐसा बोर्ड के पेपर में भी होगा। तुम ये मत सोचना कि बोर्ड बहुत आसान होता है, बोर्ड में भी ऐसा होगा। मैंने अगर माइनस लिया तो वो क्या ले सकता है, प्लस, पर आया तो कॉपी से ही ना सवाल। अरे बोले, फिर से बोलो, कॉन्सेप्ट बाहर से आने वाला, तेज आवाज में बोलो, कॉन्सेप्ट बाहर से आने वाला क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और जो शुरू से ही पढ़ता आ रहा है उसको चीजें आसान लगेगी, क्योंकि उसका दिमाग शार्प हो जाएगा, बार बार लिख के देखेगा। अरे समझ आ रहा है? दूसरी बात, जैसे पिछले साल भी सेम सिचुएशन थी जो इस साल मैं देख रहा हूं, 5-7 बच्चे, 8 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में भी जाते हैं। पिछले साल भी यही बैच में यही सिचुएशन थी, 10-12 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल में भी जाते हैं। बेटा 1% भी कोई फायदा नहीं होगा स्कूल में जाने का, सिर्फ एग्जाम देने जाओ। हाफ ईयरली के जब पेपर होंगे, प्री बोर्ड के पेपर होंगे और फाइनल पेपर,
बहुत नुकसान कर बैठोगे। अगर स्कूल में जाओगे तो वहां बातें मारोगे ना, टीचर का कुछ समझ में आएगा, टाइम खराब होगा, फिर शाम को ट्यूशन, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये तो 100% होना ही होना है। और डिप्रेशन, स्ट्रेस थोड़े दिनों में फिर देखना। इस पर मैं पहले ही तुम्हें सलाह दे रहा हूं, लास्ट ईयर वाले बच्चों की तरह गलती मत कर देना। फिर वो उनको लग रहा था ऐप दिया हुआ सर से, ऐप दिया हुआ सर ने तो ऐप पे से कवर कर लेंगे। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वे तो कवर कर गए थे 5-7, पर जो ठीक ठाक थे उनके सारे लेक्चर पेंडिंग हो गए। फिर 1.5 घंटे के लेक्चर कैसे देखोगे 3 क्लास? बहुत टफ हो जाएगा। तो भाई स्कूल को बिल्कुल अवॉइड करो। अपने पेरेंट्स को कहो वहां एप्लीकेशन दे, ठीक है। मैं तो देखो इसी फेवर में हूं कि तुम कोचिंग पे जितना ज्यादा फोकस करोगे, मेरी पढ़ाई पर जितना ज्यादा फोकस करोगे, उतना फायदा होगा। स्कूल में जाने की बजाय मैं 2.5 घंटे का 1 शॉट भेजूंगा कूलम स्लो का, स्कूल वाले टीचरों को फेल कर देगा वो। वे 3 घंटे में ऐसे नहीं समझा पाएंगे तो 2.5 घंटे में मेरा इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो ये भी ध्यान रखना है सभी को कि स्कूल को अवॉइड करना है, क्लास में रेगुलर रहना है, 7:55 पर क्लास में पहुंचना है। स्टार्टिंग से ही लिख लिख कर देखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको फाइनल एग्जाम इजी लगे। जब आप एग्जाम देके बाहर निकलो तो ये ना कहो कि मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता भाई, हम पढ़ते कम है, लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ते हैं, जब जाके ये सिचुएशन बनती है। ठीक है, किसी के पेरेंट्स नहीं मानते, स्कूल मेरे पास लेके आओ, मैं समझाऊंगा बढ़िया वाला, 1 नंबर का ऐसा समझा दूंगा स्कूल ही छुड़वा देंगे। अगर किसी के पापा नहीं मानते ना तो मेरे पास लेके आओ। और मैंने एक बात और बताऊंगा, इसको भी ध्यान से सुनो। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, उसके बाद ही वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी संडे वाली, जिसमें 11th के टेस्ट भी होंगे। वो जब मेरा ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा, 7 मई को नीट का पेपर है, 8-9 को मैं स्टार्ट करूंगा ड्रॉपर बैच। ठीक है, उसके बाद मैं उसमें तो जैसे पहले 11th के चैप्टर कराऊंगा फास्ट। अरे बोले जैसे मैं आपको बताऊं, ये पिछले साल 58 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ था और ड्रॉपर में मात्र ये 12 लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। स्कूल से भी कम लेक्चर में ड्रॉपर में कंप्लीट हो जाता है, 12 लेक्चर में, मात्र 12 लेक्चर है ड्रॉपर बैच में इस चैप्टर के। 8 लेक्चर तो कूलम स्लो के ही होंगे, 58 लेक्चर में कंप्लीट हुआ था लास्ट ईयर ये चैप्टर। तो बेटा अब है ना 11th की बड़ी क्लास को नहीं देख सकते तुम, अब टाइम नहीं है हमारे पास इतना। पर 11th के जैसे कोई चैप्टर यूनिट्स डायमेंशन, वो 4 या 5 लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है, उसको हम देख सकते हैं फास्ट स्पीड से। जिसकी तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जिसका मतलब जिसको लगता है कि मुझे 11th नहीं आती, उसको जस्ट सिंपल 11th का ऐप एक्टिवेट करवाना है। नॉमिनल से उसकी फीस होगी, ऐप एक्टिवेशन की वो आपको फीस पे करनी है। सिंपल आपका 11th का वो सारा बैकलॉग कंप्लीट होता जाएगा। मतलब ड्रॉपर बैच आपको एक्टिवेट करवाना है, क्योंकि एक बार आप पढ़ के आ चुके हो। अरे बोले अगर वो फर्स्ट टाइम देखते ना तो समझ नहीं आता ड्रॉपर आपको, क्योंकि ड्रॉपर क्या है, ऑलरेडी 12th की हुई है, इंटेलिजेंट है उनका दिमाग। किसी के 550 नंबर है, किसी के 540 नंबर है, वो 600 से ऊपर के लिए लड़ रहे हैं। तो उसमें आपका मेंस का और नीट का सारा कवर हो जाएगा। मेंस नीट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो ये भी मैंने आपके दिमाग में थोड़ी बात डाल दी। बैकलॉग की अभी टेंशन नहीं लेनी। हमारे साथ यही एक समस्या, हम पास्ट और फ्यूचर का सोचते रहते हैं, वर्तमान में चलते नहीं, और उसको दिमाग पे बोझ बना लेते हैं। ठीक है, होगा वही जो प्रभु ने रच रखा है। कर्म और किस्मत दोनों चीजें चलेंगी आपके जीवन में। किस्मत भी बहुत तगड़ी चीज है। मैं जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं टोहाना सुना तुमने? हरियाणा में टोहाना भी है। हरियाणा में टोहाना कितनों ने सुना? टोहाना पंजाब के पास है ये। टोहाना से आगे जाखल आता है, जाखल से फिर पंजाब आता है। मैं टोहाना में बचपन जैसे गुजरा, फिर फादर मदर की डेथ हो गई तो फिर जींद आ गया, फिर जींद से पढ़ने के लिए यहां आ गया 12th होने के बाद सोनीपत। एक एंड से दूसरे एंड पे आ गया मैं हरियाणा के। अब वहीं पहुंच गया, ब्रांच चल रही है मेरी वहां। अब बताओ किस्मत नहीं है? किस्मत भी तो होगी। कोई एक तो मैं सोनीपत में सेक्टर 15 में, अब वहीं चला गया टोहाना में, वहां भी ब्रांच चल रही है।
2 ब्रांच चल रही है उधर। मेहनत तो है ही है, साथ में किस्मत भी होती है थोड़ी बहुत, और किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बिल्कुल होनेस्ट हो, ईमानदार हो। ये ध्यान रखना पूरे साल। अब ये मैंने जो कॉमन पॉलिसी बनाई थी ना, इसलिए बनाई थी, कम से कम 50 बच्चों का एडमिशन काटा मैंने 12th क्लास में। 50 एडमिशन मैंने नहीं लिए, सिर्फ फिजिक्स पढ़ना चाहते थे, मैंने नहीं लिए तो नहीं लिए। जिद्दी हूं मैं भी बहुत, सिर्फ सिस्टम को बनाने के लिए, सिस्टम को सही बनाने के लिए। मेरे साथ कोई तो एक तो छल कपट से जवाब नहीं देगा। छल कपट से मतलब झूठ नहीं बोलेगा। पढ़ाई करी है तो यस सर, नहीं करी तो नो सर। कभी ये मेरे को झूठ बकलाए रहो कि सर मैं तो पढ़ रहा हूं, ये है वो है, और घूम रहे हो इधर उधर, ये चीजें नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल भी। सारी चीजें मैं एनालाइज करूंगा। जो ब्रेक होता है बेटा, ब्रेक में ज्यादा दूर नहीं जाना। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, जैसे इससे जो अगला ब्रेक होगा ना, वो हमने 20 मिनट का कर दिया। उसमें कई बच्चे खाना खाते हैं तो 15 मिनट सफिशिएंट टाइम नहीं होता, पर पहला ब्रेक 15 मिनट। अगर 15 मिनट से मैं थोड़े दिन में ऑब्जर्व करना शुरू कर दूंगा, 2-4 दिन में, अगर तुम 3-4, 4-4, 5-5 मिनट पर बाहर से आओगे ना, बाहर ही खड़ा कर दूंगा। पढ़ेंगे मजे से, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया, पर ये थोड़ा ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। 15 मिनट दे दिए, 25 दूं तो फिर 30 मिनट में आओगे, वही काम करोगे तुम। बहुत सारी बातें समझा दी मैंने, बैकलॉग समझा दिया, होनेस्ट रहना है, अपने आप किस्मत साथ देगी फिर बढ़िया तरीके से। और पढ़ाई के अलावा कोई और थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में चलना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई के ही सपने आने चाहिए, पढ़ाई के ही सपने आने चाहिए। सपने में आना चाहिए 2f cos थीटा, यही चीजें आनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, यही चीजें तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए।